नमस्कार। आज हम 1980s की एक बहुत ही यादगार फिल्म कर्ज पर बात करेंगे। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और हम उसी की गहराइयों में उतरेंगे। ये फिल्म अपने संगीत, थ्रिल और हाँ, पुनर्जन्म की कहानी के लिए बहुत मशहूर हुई थी। जी हाँ, कर्ज सुभाष घई ने डायरेक्ट की थी और कास्ट तो कमाल की थी। ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी गरेवाल, प्राण साहब। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस रिव्यू में क्या खास बातें निकल कर आती है। हाँ, तो कहानी है एक रॉक स्टार की, मोंटी, जिसे ऋषि कपूर ने प्ले किया है। उसे ना कुछ अजीब सी यादें, धुंधले सपने आते हैं। अच्छा। हाँ, और पता चलता है कि ये उसके पिछले जन्म की यादें हैं, जब वो रवि वर्मा नाम का एक अमीर लड़का था। और जैसा रिव्यू में भी बताया गया है, उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। उसकी अपनी पत्नी कमीनी, जैसे सिमी गरेवाल ने निभाया है, वो उसे मार देती है। ओह, दौलत के लिए, बिल्कुल जायदाद के लिए। जायदाद के लिए। तो जब मोंटी को ये सब याद आता है, वो बदला लेने की सोचता है और यहीं से फिल्म में वो थ्रिल वाला एंगल शुरू होता है। हाँ, और ऋषि कपूर का डबल रोल। समीक्षा उनके काम के बारे में क्या कहती है? मतलब दो बिल्कुल अलग किरदार निभाना। रिव्यू तो उनकी बहुत तारीफ करता है। देखिए, एक तरफ वो स्टाइलिश, एकदम बिंदास रॉक स्टार मोंटी और दूसरी तरफ वो सीधा साधा, प्यार में धोखा खाया हुआ रवि वर्मा। समीक्षा मानती है कि उन्होंने दोनों किरदारों की एनर्जी और इमोशन को बहुत अच्छे से पकड़ा। वो जो मोंटी का स्टाइल था और रवि का दर्द, दोनों को ही बहुत असरदार तरीके से दिखाया। और सिमी गरेवाल, उनका वो नेगेटिव रोल तो आइकॉनिक माना जाता है ना। समीक्षा क्या कहती है उस बारे में? वो काफी हटके था शायद उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल हटके था। रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि उनका किरदार कमीनी वो टिपिकल हिंदी फिल्म वैम्प जैसा नहीं था। हाँ। वो खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही ठंडी, कैलकुलेटिंग और खतरनाक। उनमें एक अजीब सी शांति थी जो उन्हें और डरावना बनाती थी। रिव्यू के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस फिल्म के सस्पेंस के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना कर्ज की बात अधूरी है। इसका म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार। अरे क्या बात है। रिव्यू भी यही कहता है कि संगीत इस फिल्म की आत्मा है। ये सिर्फ गाने नहीं है जो हिट हो गए। हाँ। ये गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ओम शांति ओम से मोंटी का कैरेक्टर एस्टैब्लिश होता है। हाँ, वो डिस्को वाला फील। बिल्कुल। और दर्द दिल दर्द जिगर, वो पिछले जन्म की 30 वो दर्द बयान करता है। और वो गाना एक हसीना थी एक दीवाना था। समीक्षा उसे सबसे नाटकीय और यादगार बताती है। उसमें ऐसा क्या खास था? हाँ, देखिए, रिव्यू कहता है कि वो गाना सिर्फ गाना नहीं, एक पूरा नैरेटिव डिवाइस है। जिस तरह उसे फिल्माया गया, जहां उसे प्लेस किया गया, वो कहानी के राज खोलता है, मोंटी के बदले की नींव रखता है और क्लाइमेक्स की तरफ ले जाता है। उसमें म्यूजिक, ड्रामा, सस्पेंस सब कुछ है। रिव्यू के मुताबिक वो फिल्म के थ्रिलर एलिमेंट को बहुत मजबूत करता है। अच्छा, और सुभाष घई का डायरेक्शन, उन्होंने इतने सारे एलिमेंट्स, म्यूजिक, थ्रिल, पुनर्जन्म, इन सबको कैसे बैलेंस किया? समीक्षा इसे सफल मानती है। जी हाँ, समीक्षा उनके डायरेक्शन को बहुत मजबूत मानती है। कहते हैं कि उन्होंने पुनर्जन्म जैसे पुराने कॉन्सेप्ट को लिया और उसे एकदम नया, स्टाइलिश और मॉडर्न बना दिया। हाँ, वो भव्यता तो दिखती है फिल्म में। बिल्कुल। प्रोडक्शन वैल्यूज हाई थी, इन सेट्स, कॉस्ट्यूम सब कुछ ग्रैंड था और कहानी कहने का तरीका भी कसा हुआ था। फिल्म कहीं बोर नहीं करती। रिव्यू कहता है कि उन्होंने संगीत और रहस्य को बहुत अच्छे से बुनाया है। क्लाइमैक्स भी बहुत असरदार बताया गया है। तो कुल मिलाकर अगर इस समीक्षा का सार देखें तो कर्ज एक बेहतरीन म्यूजिकल थ्रिलर है। पुनर्जन्म की कहानी को एकदम नए, स्टाइलिश अंदाज में पेश किया गया है। सही कहा। ऋषि कपूर और सिमी गरेवाल का दमदार अभिनय और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का वो अमर संगीत, ये सब इसकी खासियतें हैं। बिल्कुल। और यह एक बात सोचने वाली है, जिस पे रिव्यू भी इशारा करता है कि कैसे इस फिल्म ने एक पारंपरिक भारतीय थीम यानी पुनर्जन्म को लिया और उसे 80 के दशक के हिसाब से इतना ग्लैमराइज किया, इतना एंटरटेनिंग बनाया। शायद यही वजह है कि ये आज भी इतनी फ्रेश लगती है ना। और हो सकता है इसने उस दौर में मसाला फिल्मों में स्टाइल और सस्पेंस के कॉम्बिनेशन का एक नया ट्रेंड भी सेट किया हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है।